जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है पूरी उड़ीसा के हॉन्टेड मतलब की जगहों की, तो उनमें से लास्ट एक जगह बच रही है जो कि अभी अभी मेरे मतलब कि नोन में आया है, मुझे पता चला है उस घर के बारे में। मैं भी 2 दिन पहले उस घर के पास भी गया था, तो मुझे तो बहुत क्रीपी वाइब्स आने लगी। बट उस घर में एक स्टोरी भी है जो उनके पास में रहने वाले गांव से एक लड़के ने मुझे बताया, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है स्टोरी को। तो अगर आपने सुना होगा, उड़ीसा में एक ज़ू है जिसका नाम है नंदन कानन। ठीक है, और उसके पास एक हॉन्टेड हाउस है। ठीक है, जो मतलब घर है। ठीक है, वो मतलब कि बेसिकली उसके पास एक कॉलोनी हुआ करती थी। ठीक है, उस कॉलोनी को मतलब कि लोग छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ वहीं घर जो है वो सही सलामत बचा है। बाकी सारे घर टूट के नीचे बिखरे हुए हैं। तो उस कॉलोनी के जो लोग थे उन्होंने उस घर से थोड़ी सी दूर जो अपनी ज़मीन वमीन खरीद के वहाँ पे पूरा घर वर बना के वहीं रहते हैं। ठीक है, वो पूरा गांव बना लिया है उन्होंने। तो इसी क्रीपी वाइब्स के कारण उन्होंने वो कॉलोनी ही छोड़ दी थी। तो मैं जब मुझे पता चला कि वो एक घर वहाँ पे है ऐसा, तो मैं उसके पास गया था उसे मतलब कि एक्सप्लोर करने के लिए। बट एक लोकल लड़के ने मुझे बोला कि भैया आप उस घर में मत जाओ, क्योंकि उसके दोस्तों के साथ एक हॉन्टेड चीज़ हुई थी। तो मुझे वैसे ही वो घर क्रीपी वाइब्स दे रही थी, तो फिर उसने जब मना किया तो मैं भी अंदर नहीं गया, क्योंकि भाई इन सब चीज़ों में लोकल्स की बात माननी ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो मना करते हैं तो मत जाओ भाई, क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैं तो कोई मतलब कि ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए नहीं गया था, बट एक ऐसे ही एक्सप्लोर करने गया था उस घर को। ठीक है, तो फिर मैं उसके घर गया और उसने मुझे वो उसके दोस्त के साथ हुआ मतलब कि पूरा किस्सा बताया। ठीक है, क्या कि वो जब नया नया कॉलेज में गया था तो वैसे मतलब कि हॉन्टेड जगहों के बारे में वो रोज़ बात करते थे। ठीक है, उन सभी दोस्तों का मतलब कि मैं हर लोगों का एक एक्साइटमेंट जॉनर रहता है, हॉरर। ठीक है, हॉरर बोलते ही ना लोगों में एक एक्साइटमेंट आता है कि यार होगा कुछ। तो वो इन लड़कों में भी था, 10 लड़के थे वो। ठीक है, अब इस लड़के ने बताया कि हमारे गाँव के पास एक हॉन्टेड घर है। ठीक है, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया ठीक है हम एक दिन उस घर में जाएंगे। तो एक दिन क्या है कि उनकी क्लासेस भी ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम आज उस घर में जाएंगे। ठीक है, तो वो उस घर का मतलब घर के पास पहुँचे तो 10 बंदे थे वो। तो 10 के 10 बंदे एक साथ उस घर में घुसे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्लानिंग बनाई हुई थी कि भाई कुछ भी हो जाए, कहीं से कुछ आवाज़ आ जाए, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत हॉन्टेड जगह है ये, जैसे बोल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पूरा सामान के हनुमान जी का लॉकेट वॉकेट सब पहन के, धागा वागा बांध के, मौली धागा वगैरह सब अंदर गए घुसे। जैसे उन्हें अंदर घुसे तो अंदर घुसते ही ठीक है 10 के 10 बंदों को बहुत नेगेटिव वाइब्स आने लगी। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब कि उन्हें उनकी तरफ देख रहा है, उन्हें सबको है ना एक सप्रेसनेस फील होने लगा। ठीक है, कि मतलब कि जैसे दम घुट रहा है उनका, मतलब कि इस घर में वो ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। तो फिर उन्होंने क्या है कि इतना होते ही तो उन्होंने हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया, तो फिर थोड़ा सा वो नॉर्मल हुए। ठीक है, तो फिर उन्होंने अभी हाथ पकड़ के एक एक रूम में जाने लगे। बहुत बड़ा घर था वो। तो अब कोई भाई दारूबाज आदमी थे, उसे भांग का घर बोलते हैं। ठीक है, भांग जो होता है ना, भांग पीने के लिए लोग वहाँ पे आते हैं। ठीक है, होली वगैरह में भाई वो तो नशे में होते हैं, तो उन्हें क्या ही पता चलता है भूत कौन है इंसान कौन है। तो वहीं पे वो भांग वगैरह पी के वहीं पे पड़े रहते हैं, सुबह सुबह भाग आते हैं। ठीक है, तो लोग तो कुछ कुछ बोलते थे वो हॉन्टेड नहीं है। तो जैसे ये लोग गए तो उन्हें ना मतलब कि कुछ अजीब अजीब सी फुट स्टेप्स की आवाज़ आने लगी फर्स्ट फ्लोर से। क्योंकि भाई 10 के 10 बंदों को कैसे आ सकते हैं यार, एक को आती तो चलो वहम हो सकता है, बट भाई 10 बंदों को आ रही है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने डर के मारे उन्होंने फिर हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया, तो वो थोड़ी सी बंद हुई। तो अब वो मतलब कि ऊपर वाले फ्लोर पे गए, तो उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पे मतलब कि हर वक्त ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कोई चल रहा है। ठीक है, बट कोई था नहीं। और इतना बोलते ही वो एक एक कमरा देख रहे थे कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है। तब क्या हुआ कि अचानक से उन्हें आखिरी वाले कमरे में मतलब कि 10 के 10 बंदों को दिखा है, कोई धड़ाम से उस रूम में गया है। ठीक है, कोई औरत थी। ठीक है, वो धड़ाम से उस रूम में जैसे कूदी है। ठीक है, कहीं पे। तो वो दौड़ के गए उस रूम में। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्हें फिर से दिखा कि फिर से एक सफ़ेद साड़ी उस रूम के अंदर भी एक कम दरवाज़ा है, तो उस दरवाजे के अंदर गई। ठीक है, जैसे उन्होंने उस दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि उस दरवाजे के अंदर मतलब वहाँ पे एक कमरा है। ठीक है, उस कमरे में कुछ नहीं है, सिर्फ एक कुर्सी रखी है जो कि हिल रही है। तो ये देख के थोड़ा सा डर गए और वो पीछे हट के लड़की उस रूम से बाहर आ गए। उन्होंने ताला मार दिया, उस रूम को कुंडी मार दी और वो घर आ गए। ठीक है, तो अब क्या है कि अब वो बाकी रूम्स देखने लगे। ठीक है, नीचे हॉलवे में बैठे थोड़े से,
भाई वो डर तो रहे हैं ठीक है, बट कोई ये नहीं बोल रहा है कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि भाई मैं लूज़र लगेगा वो, ठीक है, क्योंकि कल उसका बारे में कॉलेज में जाके बोलेंगे कि ये तो डर जाता है। तो वो वहीं पे बैठा, तो उनमें से एक जो दोस्त था वो, उसे तो मतलब कि कंफर्म था कि वो ये सब झूठ है, ये सब इनका ही कोई ड्रामा है, ठीक है। तो उसे पता था कि इसी कोई मतलब कि प्रैंक करेंगे मुझे डराने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली नहीं लिया था। उन्हें पता था कि वो जो लड़की अंदर गई है वो कोई आत्मा नहीं है, वो इनमें से ही कोई है। तो उसने क्या किया कि वो अपने बैग में, सोचो एक हॉन्टेड प्लेस में क्या लेके जाओगे सेफ्टी के लिए, वो बंदा लिटरली दारू की एक पूरी बॉटल लेके गया है, ठीक है। जैसे उसने दारू निकाला तो उसे देख के 5-6 बंदे एक्साइटेड कि यार दारू वारू पियेंगे तो थोड़ा डर कम लगेगा। तो उसने दारू पीनी शुरू कर दी, ठीक है भाई। थोड़ा थोड़ा दारू पीते पीते उनमें से कुछ लोगों को नशा हो गया। तो वो नशे में उन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ की चीज़ें जो हैं वो इधर उधर फेंकनी शुरू कर दी, और वो भूत को गालियाँ वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। वो जो मतलब की औरत है उसे गालियाँ दे रहे हैं कि दम है तो सामने आइए वो। और वो जो बंदा है मतलब कि सीरियस था कि ये लोग तो ड्रामा कर रही हैं, ये प्रैंक कर रहे हैं हमारे साथ, तो वो तो बोल रहा है कि अगर तुझमें दम है तो मेरे सामने आ। तो इतना बोलते ही उस घर का जो झूमर था, ठीक है, वो धड़ाम से इनके सामने नीचे गिरा, टूटा। तो ये देख के वो थोड़ा सा चुप हुए, और वो रूम का दरवाज़ा जो है खुला, और अंदर से एक अजीब सी औरत थी कि ये प्रॉपर उन्होंने देखा है 10 के 10 बंदों ने, क्योंकि उनमें से तो 5-6 नशे में होंगे, 4 बंदों ने तो देखा ही है भाई, ठीक है। तो नीचे उतरी, मतलब कि बाहर आई, और उस कॉरिडोर में चलते हुए सीढ़ियों से नीचे ही आ रही थी कि इतना देख के इनके पैर पूरे जाम हो चुके थे, ठीक है। क्या करिए सोच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि भाई पता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये भाग ही नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से इनमें ताकत आई, और इन 4 लड़कों ने उन सभी लड़कों को लेकर भागना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये भाई इतनी तेज़ भागे कि इन्होंने वो जो मेन जो गेट था एंट्रेंस का, उसे तोड़ ही दिया, ठीक है। वो पूरा जंग लगा हुआ था, ठीक है। दिमाग खा के उन्होंने पूरा खोखला कर दिया। तो इन्होंने जैसे ही उससे इन दोनों टकराए ये लोग, तो वो पूरा नीचे गिर ही गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि ये लोग भागे, गेट वेट खोल के बाइक में बैठा के सब गए घर, और घर जाता ही मेन खेल शुरू, ठीक है। रात को इन 10 के 10 बंदों को बुखार, ठीक है। कुछ बंदों को तो इतनी हालत ख़राब हो गई उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, ठीक है। और फिर जाके 1 हफ्ते तक वो हॉस्पिटल में रहे, ठीक है। कुछ तो मतलब कि हनुमान जी का जो तिलक विलक लगा के धागा बांध के चूरन पी के वो सब ठीक हो गए। बट अब बाकी 6 जो लोग दारू पी के गालियाँ वालियाँ दी थी, तो भाई उनकी तो पूरी हालत ख़राब हो गई थी भाई। लेकिन जब डॉक्टर्स के पास भी मतलब कॉन्टीन्यूसली ट्रीटमेंट के बाद भी जब उनकी लगी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तब फिर इन दी एंड उन्हें घर वालों को बताना ही पड़ा कि मतलब कि हमने उस घर में गए थे तो उसके बाद से ऐसा हो रहा है। तो फिर उन्हें सब चीज़ें बताई कि हमने भूत को ऐसे थोड़े से अंडर एस्टिमेट वगैरह कर दिया था, तो फिर ऐसा हो रहा है। तो उनके घर वालों ने उन्हें सुन के बहुत डांटा कि तुम क्यों गए थे उस घर में, ठीक है। तो फिर उनकी मतलब कि जाके उन्होंने मुझे कुछ बाबा के पास लेकर गए, तो फिर वो ठीक हुए। तो अब तो उस घर को पूरी तरह से इन दिनों में तो उनकी हिम्मत नहीं हुई उस रोड के सामने से जाने की, उस घर के सामने वाले रोड से जाने की। वो उसकी वजह से 2 किलोमीटर का रास्ता वो घूम के 10 किलोमीटर जाते थे, ठीक है भाई। इतनी हालत ख़राब हो गई थी उनकी। तो ये थी मतलब कि 8-10 कॉलेज लड़कों की स्टोरी, ठीक है। 10 के 10 बंदों ने उस आत्मा को प्रॉपर फील किया है, ठीक है। तो और आज भी उस घर के सामने से बहुत कम लोग ही जाते हैं, ठीक है। वो मतलब कि चहल पहल वाला इलाका है, ठीक है। उस घर से मतलब कि घर के पास ही कोई दुकान आपको नहीं मिलेगी, उस घर से 1 किलोमीटर जाओगे तो ही दुकान मिलेगी, ठीक है। और आज भी कई लोग हैं उस मतलब कि घर जो रोड से जाओगे तो जो गाँव है लोगों का वो 1 किलोमीटर है भाई, ठीक है। बट लोग इतना डरे हुए हैं उस घर से, वो घूम के 10 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर घूम के जाते हैं, ठीक है। वो उस घर के थोड़ी सी मतलब कि दबदबा है भाई उस एरिया में, ठीक है। सिस्टम चलता है उस घर का। तो ये थी लास्ट मतलब कि नोन स्टोरी और उड़ीसा के बारे में, ठीक है, जो मुझे पता है। और ये जो हमारी उड़ीसा की सीरीज़ थी यहीं पे एंड होती है। इसके बाद मतलब कि मेरे नए जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जो वीडियोज़ आएंगे वहीं सुना की स्टोरी मतलब कि सुनाना शुरू करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी गेमिंग भी स्टार्ट कर दूँगा, कि पहले तो मेरा मतलब कि वीडियोज़ गेमिंग में ही आते थे, 3-4 वीडियो मैंने गेमिंग में बनाए हैं। बट अब मैं उसे कंटिन्यू करूँगा, इस हॉरर को वहीं पे रहने देते हैं। हम बीच बीच में हॉरर कंटेंट भी बनाएंगे, ठीक है। जब भी मतलब कि गेमिंग अगर 2 हफ्ते चल गई तो 1 हफ्ता फिर हॉरर आएगा, ठीक है। ऐसा चलता रहेगा। तो बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो।
पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्द ही लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। होपफुली अगली वीडियो गेम प्ले की होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।